हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड अर्पिता एंड वेलकम टू विद्यार्जन। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक मैंने चूज़ किया है, बहुत सारे लोगों ने डिमांड की थी इस टॉपिक की, सो आई चोज़ टू मेक दिस वीडियो। तो आज जो हमने वीडियो बनाई है वो बनाई है टेल मी अबाउट योर सेल्फ पे। लाइक जो हम इंटरव्यू देने जाते हैं, इंटरव्यू में हमारे लिए बहुत टफ होता है। इट इज़ लाइक अ वेरी बिग थिंग फॉर मैनी ऑफ देम कि किस तरह से इंटरव्यू फेस किया जाए, क्या चीज़ें की जाए, व्हाट आर द राइट थिंग्स, व्हाट आर द रॉन्ग वेज। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इंटरव्यू में बहुत ऑब्जर्व की जाती हैं एंड इट हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ। सो नाउ we will discuss about these things that we should take care of while facing for an interview, right? So सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे टिप्स में, मतलब हम कुछ छोटे छोटे टिप्स हम आपको बताएंगे जिससे आप वो गलती दोबारा नहीं करेंगे एंड यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट एंड विल डेफिनेटली क्लियर द इंटरव्यू। एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम जाके अपना इंट्रोडक्शन देंगे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला जो टिप है दैट इज़ रीड योर रेज्यूमे और सीवी। जो आप सीवी बनाते हैं, जो आप रेज्यूमे बनाते हैं, उसको बनाने से पहले और बनाने के बाद दोनों बहुत ध्यान से आपको पढ़ने की ज़रूरत होती है। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि सीवीज़ दे गो टू द नेट एंड दे जस्ट कॉपी एंड पेस्ट फ्रॉम देयर, एंड जब हम उनसे इंटरव्यू करते हैं, व्हेन वी आस्क द क्वेश्चंस, क्या होता है कि उन्हें कुछ पता ही नहीं होता है व्हाट दे हैव रिटन इन देयर सीवी एंड जो लिखा है उसका मतलब क्या है, राइट? तो सबसे पहले जो इंटरव्यूअर होता है वो सबसे पहले आपके सीवी को ही थॉरोली देखता है। तो यू हैव टू रीड, यू हैव टू गो थ्रू योर सीवी, योर रेज्यूमे थॉरोली, each and every word, what roles and responsibilities you have mentioned in that, you should know about it and be realistic. Don't give the fake things in the resume, right? So now second point is right posture. Right posture is जिस तरह से you walk, you sit, you talk, all these things are included in your attitude, but the right posture of sitting is very important. आपको टेबल पे ऐसे करके हाथ नहीं बैठना है, या you don't have to be casual. So right way जो होता है वो आपको सीधे हाथ अपना जो होता है, अपना दोनों हाथों को अपने पैरों पे स्ट्रेट रख के बैठना होता है, लाइक दिस वे। ओके, नाउ थर्ड इज आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट शुड बी विद ऑल द पैनल मेंबर्स। जितने भी लोग इंटरव्यू ले रहे हैं तो उनके साथ आई कॉन्टैक्ट इज़ वेरी मैंडेटरी थिंग। लाइक जब आप, ऐसा नहीं है कि आप जवाब दे रहे हो तो नीचे देख के बोल रहे हो, आपको सबके साथ बराबर से आंख मिला के बात करनी होगी। दैट शोज योर कॉन्फिडेंस एंड योर पॉजिटिव एटीट्यूड एंड द वे ऑफ हैंडलिंग द थिंग्स, ठीक है? नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंस एंड नो ओवर कॉन्फिडेंस। मीन्स आपको कॉन्फिडेंट होना है, ना कि ओवर कॉन्फिडेंट। मतलब ओवर कॉन्फिडेंट होके आप बहुत ज़्यादा ही ना बोलने लग जाएं, ऐसी चीज़ें ना बताने लग जाएं कि अपनी शेखी वगाड़ने लग जाएं जिसको ज़रूरत ही नहीं है इंटरव्यूअर को, राइट? तो बी कॉन्फिडेंट, नो ओवर कॉन्फिडेंस शुड बी देयर, बिकॉज कॉन्फिडेंस होना तो वैसे भी ज़रूरी है इंटरव्यू में, क्योंकि आप जो जॉब करने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली हर जॉब में कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत होती है। नाउ नेक्स्ट इज मॉडेस्टी एंड एटीट्यूड। मीन्स आपका जो एटीट्यूड है दैट शुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आप भले अंदर से कुछ भी सोच रहे हो, बट वाइल फेसिंग फॉर एन इंटरव्यू यू शुड बी ऑलवेज विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड, विद अ पॉजिटिव आंसर, ठीक है? एंड जो आपकी मॉडेस्टी होती है, मतलब पोलाइटनेस, ये हमेशा आपकी होनी चाहिए। कोई हार्श वर्ड यूज़ नहीं होने चाहिए। एंड हर एक चीज़ को, आप नेगेटिव चीज़ को भी एक पॉजिटिव वे में आपको बोलना सीखना चाहिए कि किस तरह से आप एक पोलाइट वे में चीज़ों को, अपनी बातों को कह सकते हैं। नाउ ड्रेस। ड्रेस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपको हमेशा ड्रेस का ख्याल रखना चाहिए वाइल गोइंग फॉर एन इंटरव्यू। आपको ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पहन के चले जाएं, वेयरिंग अ टी शर्ट एंड वेयरिंग अ जीन्स, नो, लाइक इट शुड नॉट बी लाइक दैट। गर्ल्स को हमेशा शर्ट्स या सलवार सूट या साड़ी पहननी चाहिए वाइल टाइम ऑफ। नो हैवी ज्वेलरी, नो हैवी मेकअप, ये सब नहीं करना चाहिए, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग फॉर अ पार्टी, यू आर गोइंग फॉर अ इंटरव्यू।
नाउ जेंट्स को भी हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि जो शर्ट्स पहना है वो क्लीन हो और टक्ड इन हो। ज़रूरी नहीं है टाई लगाए, बट टाई इज़ एन एड ऑन थिंग, इट लुक्स गुड, बट जो शर्ट है दैट शुड बी नाइस pressed and it should be tucked in with the trousers. Now next is wear a smile. हमेशा अपने चेहरे पे एक मुस्कुराहट लेके चलिए जब आप किसी से बात करते हैं या आपके इंटरव्यू के टाइम पे जाते हैं। आपको मुंह बना के एंड इनएक्टिव मोड में नहीं बैठना है। ऑलवेज वियर अ स्माइल ऑन योर फेस दैट शोज अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क और टुवर्ड्स एनीवन, राइट। नेक्स्ट इज स्टे एट द डोर अंटिल आस्क्ड टू एंटर। जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं, आपका नाम बुलाया जाता है, तो आप जाते हो, जब डोर पे खड़े होते हो तो आप डायरेक्टली, आपको अंदर नहीं घुसना है रूम के अंदर। जब तक इंटरव्यूअर आपका नाम नहीं बुलाता, यू डोंट हैव टू एंटर इन द रूम। सिमिलरली जब तक आप जब रूम में एंटर कर जाते हो, आपको जब तक बैठने के लिए ना कहा जाए, यू डोंट हैव टू सिट, right, and sit very politely and in a right posture. Don't be casual. Next is wish everyone. Now जब आप रूम में एंटर कर जाते हो तो जितने भी पैनल मेंबर्स हैं, you have to greet everyone with a positive and nice attitude. No over confidence, no over attitude like thing, right? मैं आगे बताऊंगी कैसे विश करना है और क्या एटिकेट्स होते हैं। नेक्स्ट इज जो नेक्स्ट टिप है दैट इज आंसर पोलाइटली एंड डोंट ओवर क्रॉस। लाइक व्हेन क्या होता है, जब आप इंटरव्यू देते हो तो इंटरव्यूअर्स भी आपको बहुत कंफ्यूज कर देते हैं। कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाते हैं, कभी कभी आपको आपका कॉन्फिडेंस जज करने के लिए आपसे बहुत क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाती है। लेकिन आपको पैनिक नहीं होना, यू डोंट नीड टू बी पैनिक। एंड क्या करना है, आपको बहुत कॉन्फिडेंट होके कामनेस के साथ आपको अच्छे से पोलाइट वे में बोलना है और आपको चीज़ों को ओवर क्रॉस नहीं करना है। जो सामने वाला पूछ रहा है, जस्ट गिव अ पोलाइट आंसर टू दैट, डोंट ओवर क्रॉस द जजेस। नाउ नेक्स्ट इज डोंट शो ऑफ अबाउट योर फैमिली। नाउ क्या होता है कि कई बार लोग आते हैं, रेफरेंस से भी आते हैं। हम लोग डेली ये चीज़ें देखते हैं कि रेफरेंस से भी पर्सन्स आते हैं। ठीक है, आप रेफरेंस से आए हो या आपके फादर मदर बहुत अच्छी पोजीशन पे होंगे, दैट्स गुड, बट डोंट शो ऑफ अबाउट योर फैमिली। आप इंटरव्यूअर को इस चीज़ से मतलब नहीं होता कि आपके पापा क्या हैं, आपकी मम्मी क्या है, आपने क्या किया है, आपकी अचीवमेंट क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, व्हाट इज़ योर एट्रीब्यूट्स, दैट मैटर्स टू एन इंटरव्यूअर। एंड आप किस तरह से कंपनी में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज एंड लास्ट इज लाइक डोंट क्रिटिसाइज योर लास्ट जॉब और बॉस। मीन्स जब आप कभी भी अपने जो पास कंपनी में आपने जिस भी रीज़न से छोड़ा हो, वहाँ के बॉस को या वहाँ की कंपनी के बारे में आपको कभी नेगेटिव नहीं बोलना है, बिकॉज दैट शोज़ योर नेगेटिव एटीट्यूड। डोंट यूज़ हार्श वर्ड्स, बी कंफर्टेबल, पोलाइट एंड कॉन्फिडेंट, बी पंक्चुअल। नाउ अगर पंक्चुअलिटी की हम बात करते हैं, कभी भी किसी भी इंटरव्यू में जाना हो तो पहले से ही आप अपने इंटरव्यू डेस्टिनेशन का अपने घर से डिस्टेंस देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे निकलिए उसके लिए। बिकॉज़ कभी भी इंटरव्यू के लिए तुरंत नहीं जाना चाहिए या आपको लेट नहीं होना चाहिए। हमेशा 10 मिनट पहले इंटरव्यू के लिए पहुंच जाना चाहिए, जिससे आप भी कंफर्टेबल हो जाएं। एंड इट शोज़ योर पंक्चुअलिटी एंड दैट अल्टीमेटली शोज़ योर डेडलाइंस जो वर्क की होती हैं कि आप डेडलाइंस पे काम कर सकते हो या नहीं, या टाइमली मैनर में काम कर सकते हो या नहीं, ऑफिस में टाइमली आ सकते हो या नहीं। सो वैसे भी टाइम इज़ थिंग जो बहुत ज़्यादा प्रेशियस होती हैं एंड इट शुड नॉट बी वेस्टेड, तो बी पंक्चुअल। नाउ नेक्स्ट इज़ डोंट स्पीक टू मच। मीन्स जब तक आपसे कुछ पूछा ना जाए, आप इतना मत बोल दो बताने के चक्कर में जो इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए वो भी इंटरव्यूअर के पास चले जाए। सो डोंट स्पीक टू मच।
उतना ही जवाब दो जितना इंटरेक्टिव लगे और जितना आपसे इंटरव्यूअर पूछ रहा है। नाउ ये थे कुछ टिप्स जो आपको हमेशा इंटरव्यू के टाइम पे याद रखने चाहिए, और ये सारी चीज़ें विश्वास मानिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं एक इंटरव्यू क्रैक करने की। समटाइम्स क्या होता है कि आपका नॉलेज कम होता है, बट आपकी ये जो बिहेवियर है, ये एटिकेट से, आपके एटीट्यूड से आप सेलेक्ट हो जाते हो। ये रियल फैक्टर है चीज़ों का। नाउ अब मैं प्रोसीड करती हूँ, जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो किस तरह से आप चीज़ों को बोल सकते हो वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया, वाइल यू एंटर इन द इंटरव्यू रूम यू शुड वियर अ स्माइल, अ पॉजिटिव एटीट्यूड, एंड यू शुड बी कंफर्टेबल, यू शुड बी कॉन्फिडेंट, यू शुड बी पॉजिटिव। नाउ जब आप बैठ जाते हो, आप इंटरव्यू में इंटरव्यूअर के सामने बैठ जाते हो, देन आपको जो आई कांटेक्ट बनाना है, सबसे प्रॉपरली आई कांटेक्ट बनाने के बाद नाउ यू हैव टू ग्रीट एवरीवन। नाउ अब जब ग्रीटिंग की बात करते हैं तो बहुत से लोग को ये नहीं समझ में आता गुड आफ्टरनून कब कहना है, गुड इवनिंग कहना है कब, और गुड मॉर्निंग कब कहना है। तो मैं आपको बता दूं कि सुबह 12:30 तक जो टाइम होता है, यू कैन से गुड मॉर्निंग। 12:30 के बाद 12:30 से लेके 4:30 इट्स गुड आफ्टरनून। सो आफ्टर 4:30 till 9:30 PM it is good evening. So always go in front of the interviewer wearing a smile and say good afternoon sir, good afternoon ma'am, and I am very thankful to you, like I got an opportunity to give an interview and I was shortlisted for such a reputed organization. So this way you can start with. Now how you will go for आप अपने जो चलने का तरीका है वो ज़रूर उस पर ध्यान दीजिएगा। So now you can see how you can walk in a proper way for an interview while entering in the room. ठीक है, don't be casual. Now अब अपने बारे में जब इंटरव्यूअर पूछता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो डोंट स्टार्ट विद लाइक, सबसे पहले जब आप अपना नाम बताते हैं तो डोंट से माई सेल्फ अर्पिता। ठीक है, डोंट से दिस, इमीडिएटली यू माइट बी गेटिंग रिजेक्टेड, जो भी बड़ी कंपनीज होती हैं। सो जस्ट से आई एम अर्पिता सिंह और माई नेम इज़ अर्पिता सिंह। मतलब आपको एक तो पहले अपना नाम पूरा लेना है, और दूसरा डोंट से माई सेल्फ, यू हैव टू से आई एम और माई नेम इज़। ठीक है, नाउ अब जब सेकंड क्वेश्चन, जब आप इंट्रोडक्शन देते हो, सबसे पहले आपने अपना नाम बता दिया एंड आपने स्टार्ट कर दिया, अपना नाम बता दिया। थर्ड आता है व्हाट इज़ योर हॉबीज़। तो आप जब बताओगे कि माई हॉबीज़ आर, तो जो हॉबीज़ हैं उनको रियलिस्टिक चीज़ें लीजिए। ये मत कर मुझे सोना अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे खाना अच्छा लगता है, आई लव शॉपिंग, डोंट से दैट। हॉबीज़ ऐसी चीज़ें बताओ जो कंपनी के लिए यूज़फुल हो, तो ऐसी चीज़ें आपको यूज़ करनी चाहिए। नेक्स्ट कम्स टू फ्रॉम वेयर यू बिलोंग, तो यू कैन से आई बिलोंग टू। ठीक है, आई बिलोंग टू हरिद्वार, और आई बिलोंग टू फ्रॉम दिस प्लेस, और मीन्स यू कैन से लाइक दिस। नेक्स्ट इज क्वालिफिकेशन, तो ऑलवेज मेंशन योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। आपको ये नहीं बताना है कि मैंने 9th किया था, फिर 10th किया था, फिर 12th किया था, नो, वट एवर योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन इज देयर, यू हैव टू मेंशन दैट ओनली। सो अब लास्ट में क्या होता है, इंटरव्यूअर हमेशा क्या होता है, पूछता है कि वाई यू वॉन्ट टू लीव योर जॉब, previous job, और why do you want to leave your previous company। तो वहाँ पे जैसे मैंने बताया, don't ever criticize your last organization or boss. You can say anything in a positive way, like I just want to leave that company. I am looking for a good opportunity, and as everyone seeks growth, so am I. So you can say this also. डोंट एवर क्रिटिसाइज योर बॉस और ऑर्गेनाइजेशन। तो आप किसी पॉजिटिव वे में आप ये भी पूछ सकते हो। तो मैं अपने आप को अपना एक इंट्रोडक्शन देके आपको बताती हूँ। गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर शॉर्टलिस्टिंग मी। माय नेम इज़ अर्पिता सिंह। आई एम अ सेल्स टीम लीडर एट PQR फॉर द पास्ट 5 years, making significant inroads into new territories with our products. I have worked intensively in both the rural and semi-urban markets, understood the dynamic and built some strong distributor relationships.
I am an MBA from XYZ with a strong background in marketing. During the work breaks, I enjoy trekking and mountaineering. This activity has shown me that good strategy, consistency, and determination can help you overcome any obstacle. I am a person who thrives in a fast paced environment, and right now I am looking for a job opportunity to apply my marketing expertise along with my creative problem solving skills to an innovative marketing company like yours. So, this is the way that you can answer the interviewer. So soon we will be coming with a new video जिसमें मैं बताऊंगी कि why should I hire you, why, what is the strength and weakness of you, जो बहुत पॉपुलर क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यू में. तो ये चीज़ मैं आपको बताऊंगी अपने कुछ आने वाले वीडियोस में. सो दैट्स ऑल फॉर द डे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप सपोर्टिंग अस. थैंक यू सो मच.